आप सभी को जय मसीह की। मेरी ये गवाही है, मेरे पास 5 जने काम करते हैं। मैंने उन 5 जनों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया। उनमें से एक जन ने मुझसे कहा, सर प्रभु यीशु इतने सामर्थ्य है तो मेरी बहन के 4 बेटियां हैं और बेटा नहीं है। हमने बहुत जगह मन्नत मांगी पर कुछ नहीं हुआ। बेटे के चक्कर में मेरी बहन के 4 बेटियां हो गई और इस बार भी मेरी बहन गर्भवती है। प्रभु यीशु अगर मेरी बहन को बेटा दे तो मैं मानूं। उस भाई से मैंने कहा स्टाम्प पर मुझसे लिखवा ले, इस बार तेरी बहन के बेटा ही होगा, मेरा यीशु देगा। मैंने उस भाई की बहन के लिए पास्टर साहब से दुआ कराई। मैंने भी दुआ की, खुदा ने हमारी दुआ को सुना और उस भाई की बहन को खुदा ने सुंदर सा प्यारा सा बेटा दे दिया। मैं खुदा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय यीशु की। जय मसीह की। सर 2 लाइन गाऊंगी पहले। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगी। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरी गवाही ये है, शुक्रवार के दिन मैं घर से निकली और बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर भी मैंने कहा प्रभु के भवन में तो जाऊंगी। पूरे रास्ते गीली होती होती आई पर आई। और जैसे ही जब से मेरे को प्रभु का वचन मिला, फर्स्ट वचन मेरे को मिला था कि तू दूसरों के अपराध क्षमा कर तो तेरे भी अपराध क्षमा करेंगे। उसके बाद में जब इस कलीसिया से जुड़ी, सर से जुड़ी, तब मेरे को पहला वचन यही मिला था कि उसके फाटकों में प्रवेश करो तो धन्यवाद। तो जब भी मैं भवन में आती हूँ, कभी भी मैं जैसे ही फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद देते हुए सारी सीढ़ी पर। तो शुक्रवार के दिन ऐसा हुआ, मेरा 3rd सीढ़ी पर पैर ऐसा फिसला, मुझे लगा आज तो मैं गई, लेकिन मैंने कहा धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा करते करते ऐसा लगा मुझे उस समय जैसे किसी ने मुझे उठा के नीचे रख दिया। बिल्कुल गिरी नहीं मेरे को, अब तो सब कुछ मामला ख़त्म। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, कहीं भी कुछ भी चोट नहीं आई। ऐसा बहुत से ने मतलब देखा। सिस्टर शोभा भी कह रही थी, वास्तव में इनका प्रभु का अनुग्रह था, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा था आज तो मेरी कमर गई, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की, क्योंकि वास्तव में प्रभु साथ में है। और महीने 1.5 महीने से ऐसा हो रहा है, मैं प्रार्थना किस विषय के लिए करती हूँ और हो क्या जाता है मेरे साथ, ऐसा मतलब कहाँ से क्या शब्द आ जाते हैं मैं खुद भी समझ नहीं पाती हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो भी अन्य भाषा में प्रभु जो वरदान मुझे दे रहा है, मैं और उसमें बढ़ती जाऊँ, ताकि औरों के लिए आशीष का कारण बनूँ। प्रभु ने फिर मुझे मौका दिया यहाँ खड़ा होकर प्रभु की महिमा करने के लिए। मेरी एक प्यारी सी बच्ची है महिमा, जो प्रभु ने मुझे दी थी अभी कुछ हफ्ते पहले। प्रभु, मैं नहीं जानता क्या योजना थी परमेश्वर की, परंतु सारे काम परमेश्वर की ओर से थे। मेरी बच्ची बीमार हुई, हम 17 तारीख को हॉस्पिटल गए। मैंने खुद मेरी मिसेज को बोला चल मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, एक बार चेकअप करा देता हूँ, क्योंकि रात को मैं ड्यूटी जाता हूँ, रात लंबी होती है तो अकेले परेशान होगी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, एक्सरा कराया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बच्ची को एडमिट करना होगा। हम पति पत्नी बहुत घबरा गए थे, क्योंकि ये वरदान मेरी ओर से नहीं था, परमेश्वर की ओर से था। मैंने और मेरी पत्नी ने उसी समय डिसीजन लिया, ठीक है हम परमेश्वर के अनुग्रह में इसे एडमिट करते हैं। डॉक्टर भी बहुत अच्छा मिला, परमेश्वर के अनुग्रह से बच्ची को अच्छे से हैंडल किया, हर एक काम अच्छी रीति से किया उसने। क्योंकि एक दूसरे दिन उसी दिन मैंने दुआ और प्रार्थना की। दूसरे दिन डॉक्टर सुबह मेरी बच्ची को चेकअप करने आया। उसने कहा बेटा तू इलाज करा सकता है और मैं इलाज कर सकता हूँ, परंतु करने वाला वो ईश्वर है। क्योंकि हम वचन में चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमें वो वचन में चलने वाला ही डॉक्टर मिला। हमें कोई दूसरा डॉक्टर मिलता तो शायद हमें गुमराह भी कर सकता था। बच्ची की तबीयत बहुत सीरियस थी, हम भी टूटे थे, बिखरे हुए थे, परंतु हमने परमेश्वर पे भरोसा रखा। हम पति पत्नी दिन रात दुआ और प्रार्थना करते रहे, पास्टर जी से दुआ प्रार्थना कराई। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा और सारी विपरीत परिस्थितियों से निकालकर फिर इस भवन में लेकर आया। हमने कहा था परमेश्वर हमने तेरे दर को पकड़ा है, हम तेरे दर से खाली नहीं जाएंगे। मैंने 16 तारीख को ही आकर अपनी बच्ची को प्रभु के हाथ में सौंप दिया था कि परमेश्वर ना तो मेरी बुद्धि से, ना मेरी ताकत से, ना मेरे बल से, तेरी दया और तेरे अनुग्रह से मुझे मिला है, चंगा करने वाला तू है। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। मेरी गवाही है,
कि सच में गुरुवार के दिन इतनी मेरी सर्दी जुकाम हो रही थी, बहुत भयंकर, दिन भर सर्दी जुकाम रही, दुआ करती रही। और शुक्रवार के दिन इतनी मतलब सर्दी जुकाम बुखार, जो जब शाम को हम यहाँ प्रार्थना में आए, सच में मतलब इतनी सामर्थ्य प्रार्थना हुई थी शाम को, जो मैं कह रही रात को मैं सोई, इतनी सुबह उठी तो शनिवार को चंगी भली दिन भर काम किया, एक दिन भी घर पे छुट्टी नहीं मारी। और परमेश्वर ने मुझे मतलब 3 दिन तक सर्दी रहती, 3 दिन असर रहता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं रहा। परमेश्वर ने, आज मैं चंगी भली खड़ी हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता खुदा चंगा करने वाला परमेश्वर है। ना तो डॉक्टर के गए ना गोली खाए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कोड़े खाने जब अपन कोई भी रोग बीमारी होती है, परमेश्वर छू के चंगा करता है। विश्वास रखो तो परमेश्वर पिता अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर। सबको जय मसीह की। को जय मसीह की। 2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे को पीठ में बहुत दर्द था, मैं उठ बैठ नहीं सक रही थी, और 1 घंटा तो मैं ऐसे ही सो गई, उठी नहीं। फिर मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया और प्रार्थना कराई। 5-10 मिनट में ही मैं उठ के खड़ी हो गई और अच्छी तरह बैठने लगे और खाना बना अच्छी तरह खाया। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं सोमवार को एकदम मेरे हाथ में दर्द उठी थी, हम नहीं जानते हो किस वजह से हुई है। हाथ ऐसे नीचे भी नहीं हो रही थी, ऊपर भी नहीं हो रही थी। मैं काम करूँ तो कैसे करूँगी, कोई काम ही नहीं हो रही, चुपचाप बैठी हूँ। इस हाथों से मैं आटा भी गूँधे, रोटी भी बनाई, सब कुछ करी हूँ। मेरे कोई हिम्मत छूट गई थी। अब मैं क्या करूँ, प्रार्थना कैसे करूँगी, ताली कैसे लगाऊँगी। फिर मैंने खूब दर्द बर्दाश्त करी। फिर दोपहर का टाइम में मेरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, खूब दर्द हो रही थी। तब मैं फतेह भाई का फ़ोन लगाया, फतेह भाई मेरी हाथ में दर्द है। तब फतेह भाई ने कहा मैंने आपको प्रार्थना करूँगी तो 5 मिनट में आपकी सब ठीक हो जाएगी। फिर तुरंत मेरी दर्द चलेगी। प्रभु के यीशु मसीह के दर्द का प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। फिर मैं दासों के साथ मैंने प्रार्थना कराया शाम सुबह। फिर मेरे हाथों के यीशु मसीह ने चंगा कर दी। उसके कूड़ा खाने से मैं चंगा हो गया। और मैं एक बार और दवाई देना चाहती हूँ, बड़े 1 सेकंड से मैं बाँच गया। मैं कोई काम के लिए मैंने तो जा रही थी, तो मैं गाड़ी में बैठ के, एक औरत और भी था, दोनों औरत और एक चलाने वाला थी, वो मेरे घर गई थी। तो थोड़ा रास्ता में जाके मेरे को गिरा दिया हम दोनों को। उस टाइम तो हमको लगा नहीं है, किंतु बाद में हमको खूब ही दर्द हुई। तो दर्द हुई, महसूस भी हुई, बुखार भी आई, सब कुछ हुई। तो मेरे प्रभु के कृपा में मैं सब कुछ यीशु मसीह कुरे खाने से मैं सब चंगा हूँ। और मैं आज मैं दुआ करना, मेरे बेटा खांसी पहले जैसे खांसी चल रही थी और भी खांसी चल रहा है, सब लोग दुआ करना। मेरे पति की भी चंगा करी, वो भी बीमार था, बिना दवाई में वो चंगा हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह के जय हो, वो हमारा साथ है। और एक बात और एक दुआई देना चाहती हूँ, मेरे पास वाला का मेरे पड़ोसी के साथ पवित्र आत्मा के मेरे दर्शन दी और मेरी बातचीत करी। मेरे प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। वो हमारे राजा को राजा, प्रभु के प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।